गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। आज मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, हाई स्कूल। इसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। पहला चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, तो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड पे आधारित पूरा ये चैप्टर एनसीईआरटी पैटर्न पे रहेगा हमारा। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड, आप इसको देख सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इस पूरे चैप्टर को अगर आप देख लेंगे तो आपके चैप्टर से जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतने क्वेश्चन आपके इससे हल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो इसलिए आप इसको वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आराम से शुरू करते हैं। देखिए, पहले केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन हमारा चैप्टर है। देखिए, इसका मतलब क्या है, पहले हमको जानना क्या है। पहले हमको जानना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। पहला क्या होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज किसे कहते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज का मतलब वो होता है जो चीज हम अपने आंख जो चेंज होने के बाद उसमें हमको कोई भी चेंज दिखाई ना दे। बात नहीं समझ आई। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई लकड़ी का टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक, एक लकड़ी का टुकड़ा हमने लिया, इसको ऐसे, ठीक, इसको हमने आधे पर से यहाँ से काट दिया या तोड़ दिया, तो क्या होगा, ये आधा है तो ये भी क्या रहेगा, ये भी लकड़ी रहेगा। आधा कर तो ये भी लकड़ी ही रहेगा, ये भी लकड़ी ही रहेगा। ठीक, कहने का मतलब ऐसा चेंज जिसमें चेंज होने के पहले, यानी कि चेंज के पहले और चेंज के बाद, चेंज के यानी कि आफ्टर चेंज एंड बिफोर चेंज, उनमें उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना आए, उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना आए, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और जिस चेंज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए है कागज, ये कागज का एक टुकड़ा है, ठीक, इसको हमने हाथ से जो है इसे फाड़ दिया, अलग अलग हो गया, तो क्या अभी ये कागज ही है, इसमें कोई चेंज आया, कोई चेंज बस क्या हुआ, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। इस तरह के जो चेंज हो रहा है, इसको फिर रहेगा कागज ही, ये रहेगा कागज, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेम इसी प्रकार से जो हमारा जो चेंज होता है, ऐसे चेंज ये है, इसमें इसको हमें इस तरह से इसको निकाल दें, ऐसे इसमें निकाल पाए, इसका कैप के इसका कैप ही निकला है, फिर इसको लगा दें, चेंज सेम हो गया। मतलब उसके अगर फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है, चेंज होने के पहले, चेंज होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज ना आए, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और यह चेंज ऐसा होता है जो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इस चेंज को हम, यह चेंज जैसे कि हमने पहले किया, ठीक, हमने इसको ऐसे किया, यहाँ चेंज हुआ, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया, सेम स्थिति में आएगा। मतलब इस चेंज को जैसा पहले था वैसा उसको सेम मटेरियल हम उसको चेंज के बाद भी बना सकते हैं, चेंज के पहले भी बना सकते हैं। मतलब हमने इसको चेंज किया और फिर ये इधर से इधर भी हो सकता है। मतलब ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब इसको चाहे अगर इधर हमने चेंज करे तो हम इधर भी इसको चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमने ए से बी बनाया है तो फिर बी से हमारा ए भी बन जाएगा, इसे कहते हैं रिवर्सिबल। मतलब कि पुनः वह चीज हो सकती है, दोबारा अगेन वह चीज बन सकती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भिन्न होती है, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाएगी। इस प्रकार के चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। देखिए, केमिकल चेंज में जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अभी हमने H लिया और O2 लिया, इन दोनों का हमने रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक, देखिए H2O बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा क्या, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, बैलेंस अभी आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पे हमने क्या पाया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये हमारा गैसियस स्टेट में है, ये गैस फॉर्म में है, ये भी हमारा गैस फॉर्म में है। लेकिन जैसे रिएक्शन हुआ तो ये किस फॉर्म में चेंज हुआ, यह लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ। ठीक, लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ। और देखो, ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन होता है, अगर कोई भी चीज जल रही हो, मतलब कोई चीज अगर बर्न कर रही हो तो ये उसमें हेल्प करता है।
ठीक, ऑक्सीजन भी हेल्प करता है। मतलब यह दोनों क्या करते हैं, अगर कोई चीज जल रही है, कोई चीज को तेजी से जल रही है, तो वहां पर अगर हम ऑक्सीजन गैस वहां पे डाल देंगे तो चीजें और तेजी से जलने लगेंगी। हाइड्रोजन भी सेम इसी प्रोसेस का, हाइड्रोजन भी कुछ तेज जलने लगेगा। लेकिन हमारा जो यह क्या है, वाटर है। वाटर का क्या काम है, यह वाटर क्या करता है, आग को बुझाता है। ये क्या करेगा, आग बुझा देगा। देखो इसकी पहले प्रॉपर्टी अलग थी, अब प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इस प्रकार का जो चेंज होता है इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। मतलब कि चेंज होने के पहले उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, चेंज होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका काम था आग लगाने वाला, यहाँ पे इसका काम है आग बुझाने वाला। दोनों प्रॉपर्टी में हम पा गए चेंज। इस प्रकार का जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज, और इस चेंज को कहते हैं रिवर्सिबल। ऐसे हमारा इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये दोबारा फिर इसको हम ऐसे काम नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारा, जैसे मान लीजिए, देखिए केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए दूध से दही बनना। दूध से अगर हमारा दही बन रहा तो हम फिर दही को दूध फिर नहीं बना पाएंगे, या फिर दूध से हम पनीर बना लेते फिर पनीर से हम दूध नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार का जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो जो चेंज हमारा दोबारा हम उसको पा ना सकें, पुनः जो पहली वाली जो स्थिति थी उस स्थिति हम उसको ना पा सकें, इस प्रकार का जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक, तो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज और ये हमारा हो गया केमिकल चेंज। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमने जाना कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। देखिए फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है, हमने आपको पहले बताया कि इसका स्टेट गैस था, गैस में कहाँ चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। मतलब इसके स्टेट में भी चेंज होता है, इसके टेम्परेचर में भी चेंज होता है, मतलब बहुत सारे चेंज इसमें आते रहते हैं। उस तरह के चेंज को हम कहते हैं वो हमारा केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कि केमिकल चेंज को, इसके बाद हमारा आता है केमिकल इक्वेशन। ठीक, क्या था हमारा केमिकल इक्वेशन। ठीक, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे इसको लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं। कहना तो कोई चीज अगर हमको लिखना है, इसको केमिकल इक्वेशन क्या है उसको हमको लिखना है। ठीक, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको पता है कि एक हमारा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा इतना बड़ा रिएक्शन ये हो गया। ये हमारा क्या बना, हमने यहाँ पे क्या लिया, मैग्नीज लिया, यहाँ पे क्या लिया हमने, ऑक्सीजन लिया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो गया और हमारा ऑक्सीजन हो गया। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जो इधर का जो पार्ट है, इधर का पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इधर का पार्ट इसे हम कहते हैं, देखो इसे कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। इधर के पार्ट को रिएक्टेंट बोलते हैं और इधर के पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं LHS, इसे बोलते हैं RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, ये हो गया। इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं हम LHS, इसे बोलते हैं। इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन कोई लिखा जाता है, उसको हम राइट करते हैं। लेकिन अब देखो, अब इतना बड़ा हमने लिखा मैग्नीशियम, इतना बड़ा लिखा ऑक्सीजन, ये चीजें हो गई। अगर जैसे हमको लिखना हो 4 + 6, कितना लिखना हो, 4 + 6, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे 4 + 6, इतना आया 4 + 6 इक्वल टू 10। ठीक, इतना बड़ा हो गया। लेकिन अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसका मतलब जो सिंबॉलिक फॉर्म है, लिखेंगे 4 + 6 = 10। देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, दोनों में अंतर है। तो इसी प्रकार से हमको जब केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमको एक वो करना पड़ा, एक सिंबल लेना पड़ा, एक इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ा। कैसे, जिस तरह से हमारा ये लिखा गया है, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इतना लंबा हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके जगह पे हम लोग और यूज करके इनके सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। सिंबल को कैसे यूज करते हैं, देखिए मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इसका ऑक्सीजन का होता है O, ये हमारा क्या बनेगा, MgO बनेगा। ठीक,
लेकिन देखिए यहाँ पे MgO बनेगा, इस तरह से हमारा होता है, ठीक। लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे वो डबल रिएक्शन करता है, ठीक। Mg MgO MgO2 क्या बनेगा, ये 2MgO बनेगा। ये हमारा रिएक्शन होगा। इसी तरह से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ये हमारा इसका लिखने का तरीका है। अब देखो ये जो हमने बैलेंस किया है, बैलेंस करने के बारे में हम आपको इसी लेक्चर में आगे बताएंगे कि इसको बैलेंस कैसे करना है। ये हमारा Mg अगर हमारा ऑक्सीजन, इस तरह से हमारा बन गया MgO बन गया है। तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। हमने बताया कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, वो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म और एक हमारा हो गया, ठीक। अब देखिए केमिकल इक्वेशन हमने अभी आपको एक चीज बताया जिसको कहते हैं बैलेंस, ठीक। बैलेंस क्यों जरूरी है भाई? बैलेंस हमने आपको अब पिछली कक्षा में पढ़े, क्लास 9th में, एक हमारा वहां पे एक नियम रहता है मास वाला। मास कौन सा नियम है, जिसे कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का नियम मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये नियम क्या कहता है? ये नियम यह कहता है कि ना ही हम मास को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी ना ही उसको हम राइज कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे जो मास हमारा है, इस केमिकल बैलेंस की जो मास को हम केमिकल को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि उनका जो मास रहे, वह मास क्या रहे, बैलेंस रहे, ना इधर ज्यादा रहे ना इधर ज्यादा रहे, दोनों तरफ बैलेंस रहे। जिस तरह से मान लीजिए जैसे इधर Mg हुआ, इधर O हुआ, ठीक। उसके बाद हमने इधर MgO कर दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पे हम Mg आया सिंगल है, चलिए ठीक है, Mg यहाँ पे एक है, Mg यहाँ एक है, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस नहीं होगा। कहने का तो जैसे अगर मान लेते हैं इसका 16 होता है, 16 मास नंबर इसका कितना होता है, 16 होता है, तो 32 हो जाएगा। यहाँ पे कुल 30 ही आ रहा है, सॉरी 16 ही आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे बैलेंस हमारा कम हो गया। लेकिन हमारा जो नियम कहता है, वो नियम यह कहता है ना ही हम मास को खत्म कर सकते हैं, ना ही मास को हम पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मास को खत्म कर दिया है। इसीलिए इस जो लॉ हमारा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को फॉलो करने के लिए हम सभी केमिकल को बैलेंस करते हैं। या कभी कोई पूछ लेता है कि हम केमिकल को बैलेंस क्यों करते हैं, 1 नंबर में आ जाता है, तो सिर्फ उनको यहाँ पे इतना कहना है कि भैया जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उस नियम को फॉलो करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, केमिकल को बैलेंस करते हैं, ठीक। ठीक, ये हमारा हो गया। अब तो केमिकल को बैलेंस कैसे करते हैं, यह जानना जरूरी है पहले, ठीक। ये तो हो गया हमारा बैलेंस। बैलेंस क्यों करते हैं हम? बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको, उस नियम को फॉलो करे। लेकिन अब इसको हम जो हो गया, ठीक, इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं अभी हम ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, हमारा इक्वेशन है Fe प्लस H2O, ठीक। देखो जो Fe प्लस H2O है, इसको इस साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक। और जो इसको हमने आपको एक चीज और बताया है, इसको हमने क्या बताया, इसको हमने बताया आपको LHS। अब देखिए इधर बनेगा क्या, इधर हमारा यह बनेगा Fe ठीक, क्या बना हमारा Fe3H2, सॉरी Fe3O4H2 बना, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे क्या बात है, हम ये देखते हैं, ठीक। हाँ, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोडक्ट, और इसे कहते हैं RHS, इसे कहते हैं, ठीक। RHS हो गया, इतनी बात समझ आई। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन क्या है, ये हमारा इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस? देखिए यहाँ पे हमारा Fe यहाँ सिंगल है, यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन का जैसा नंबर, जो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे अभी बराबर हमको दिख रहा है, ठीक। तो हम यह कह सकते हैं इसको देखकर कि हमारा जो इक्वेशन है बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसको हम बैलेंस आपको स्टेप वाइज बताते हैं। देखिए पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, हम पहले स्टेप में किसी भी एक उसको लेते हैं, मतलब पहले देखो, पहले सभी जितने एलिमेंट हैं सबको हम लिख लेते हैं, इसकी बैलेंसी किधर कितनी है, किधर मतलब कितने नंबर में है। जैसे मान लीजिए इधर लिखते हैं एलिमेंट, ठीक। इधर क्या लिखते हैं, एलिमेंट में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास क्या है, F है, H है,
और O है, 3 एलिमेंट हमारे पास। देख लो यहाँ F है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, सॉरी Fe है, H है और O है, यहाँ भी Fe है, O है और H है। मतलब हमारे जो एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट हमारे पास है, वो हमारे पास 3 है। अब देखेंगे जो हमारा LHS है यानी कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साइड हमारा जो है, जो रिएक्टेंट के साइड है वो नंबर ऑफ एटम कितना है, ठीक। रिएक्टेंट कैसा होगा, इधर लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक, इधर कितना नंबर ऑफ एटम, ठीक। अब देखते हैं, देखो इसे 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 हमने क्या कहा था, LHS बोला था, इसे हमने क्या बोला था, RHS बोला था, ठीक। अब देखो इसको हम ऐसे एक चार्ट बना लेंगे ऐसे, ठीक, बन गया चार्ट, ठीक है। अब हमारे पास एलिमेंट कितना है देखते हैं, Fe है हमारे पास, और क्या है, H है, और क्या है, O है, ठीक। अब यह देखते हैं कि हमारा जो Fe है, जो हमारा रिएक्टेंट है, वह रिएक्टेंट हमारा, ये देखते हैं कि LHS के साइड कितना है, कितना यहाँ पे है, 1 है, कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 3 है, दिख रहा है, 3 है। इधर H कितना है, इधर हमारा H 2 है, इधर कितना H हमारा 2 है, ठीक। इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर कितना हमारा ऑक्सीजन है, 4 है, ठीक। सबसे पहले कोई काम नहीं करना है, सबसे पहले हमको इसका चार्ट बना लेना है कि किधर हमारा कितने एलिमेंट, किधर कितने हैं, ठीक, ताकि हमको पता चल जाए कि जो हमारा, हमको देखना पहले यहाँ कहाँ है। जब इस तरह से हम चार्ट बना लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको रियल में इक्वल क्या क्या करना है, ठीक, हमको किसको किसको बैलेंस करना है, ठीक। इस तरह से हमारा हो गया। देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेज हो गया, ये जब कहते हैं स्टेप 1, ये क्या हो गया हमारा स्टेप। इस तरह से हमने जब लिख लिया तो हमारा हो गया स्टेप 1, ठीक। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरह का हो गया। अब स्टेप देखिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, जो सबसे पहले जिसका जो सबसे ज्यादा नंबर है उस नंबर वाले को हम संतुष्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए अब जब हम इस तरह का चार्ट बना लेंगे तो हमारा जो सबसे ज्यादा नंबर किसमें आ रहा है, सबसे ज्यादा नंबर हमारा आ रहा है इसमें, ऑक्सीजन में, ठीक, सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है। जब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक। जो सबसे ज्यादा नंबर हमारा है वह इसका है, तो हम पहले इसको ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक। तो फिर हम स्टेप 3 में देखते हैं, स्टेप 2। यहाँ पे स्टेप 2 में हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे, हमने लिया ऑक्सीजन लिया, क्या लिया, तो ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, ठीक। इधर हो जाएगा हमारा LHS, शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख रहे हैं, इधर रहेगा RHS, ठीक। एलिमेंट हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी 2 स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति क्या बनेगी, पहला जो यहाँ पे हमारी दो पॉसिबिलिटी है। पहला क्या है, पहला इनिशियल में हमारा कितना था RHS में, ऑक्सीजन, हमने यहाँ पे ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया है। इनिशियल हमारा कितना था, 1 था, RHS इधर कितना था, 4 था। देखो अब हमको करना क्या है, हमको सिर्फ यह करना है, ये जो ऑक्सीजन है इसको हमको कितना करना है, 4 करना है। अगर ये हमारा 1 है तो हम क्या करें, ऐसा कौन सा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यार, ये भी 4, यानी कि इधर भी 4 और इधर भी 4, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आफ्टर बैलेंसिंग, ठीक। इस तरह का ये भी चार्ट हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इनिशियल, हो गया आफ्टर बैलेंसिंग, संतुलित करने के बाद, यानी कि बैलेंस करने के। अब आफ्टर में क्या होता है, ये भी 4 हो गया, यानी कि ये भी 4 हो गया हमारा, और ये भी दोनों तरफ हमारा 4 हो गया, ठीक। क्योंकि तो इस तरह से हमने किया, हमने 4 से हमने यहाँ पे ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन में। तो अब हमारे इक्वेशन में चेंज क्या करेंगे, देखिए इसको लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे इक्वेशन भी लिखेंगे कि हमारे इक्वेशन में क्या क्या हुआ। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, Fe, ये हमारा इक्वेशन Fe था, और क्या था, प्लस H2O। अब देखो हमको यहाँ पे जो
मल्टीप्लाई कितने करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये जो 4 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ना ही बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब क्या हमारा हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा यह इतना हो गया। अब हमारा हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखो जब हमने यहां से 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम यह पा रहे हैं कि हमारा ये तो ऑक्सीजन तो हमारा इक्वल हो गया, लेकिन हम यह पा रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन का नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर अब अनबैलेंस हो गया। कैसे, यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ हमारे पास केवल 2 ही हाइड्रोजन बचे। ठीक, अब हमको हाइड्रोजन को भी अब बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, अब हमारा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। क्यों, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमने यहाँ पे इसको तो बैलेंस किया, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करते ही हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। और फिर हम सेम चार्ट यहाँ बनाएंगे। सेम चार्ट में अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, अब हम लेंगे अपना हाइड्रोजन लेंगे। ठीक, अब हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। सेम चार्ट हम बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, इधर बनाते हैं। देखिए अब हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, H लिया, H के हाइड्रोजन एटम हमने इसको लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे देखो अब हमने आपको पहले बताया दो पॉसिबिलिटी होगी। 2 पॉसिबिलिटी में क्या होगा, एक होगा इनिशियल, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा होगा आफ्टर बैलेंसिंग। आफ्टर बैलेंसिंग। अब देखिए इनिशियल में हमारा कितना था, यहाँ पे केवल 2 था, कितना था, 2 था, और यहाँ पे 2 था, LHS और RHS। ठीक, ये हमारा क्या था, हमारा इनिशियल था। इनिशियल में हमारा जो हमारा था ऐसे ही था, इनिशियल हमारा ऐसे क्यों था हमने आपको बताया। लेकिन जैसे हमने जब इसको LHS में हमने क्या किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने मल्टीप्लाई हमने किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, कितना हमारा हो जाएगा, ये 8 हो गया। जब हमारा इधर 8 आया तो हमको इधर भी 8 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर ये तो हमारा 8 है, ये है, इधर हम क्या करेंगे 2 × 4 कर देंगे, ये हमारा 8 हो जाएगा। यहां से समझ में आया। ठीक, अपन जो इक्वेशन लिखेंगे, फिर देखो इसको करने के बाद फिर हमको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। फिर हमने जब इक्वेशन लिखा तो हमारा इक्वेशन कैसा लगा, Fe + 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। समझ में। अब हम क्या देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि हमारा 4H2 4 2 8 हो गया, 8 हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 8 इधर भी है, 4 2 8 हो गया। अब देखिए हमारा ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हमारा कौन सा नंबर नहीं बैलेंस है, हमारा केवल एक नंबर नहीं बैलेंस है, जिसका नाम है फेरस, यानी कि आयरन। अब हम आयरन को बैलेंस करेंगे, तो आयरन को बैलेंस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर हम आयरन को लेंगे। अब हमको आयरन को बैलेंस करना है। ठीक, अब हमारा जो ये हमारा स्टेप हो गया, ये देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। अब हमको लिखना पड़ेगा 4 स्टेप। ठीक, अब 4 स्टेप हम यही लिखते हैं 4 स्टेप। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दें, उसके बाद फिर आपको बाकी चीजें, ये रिएक्शन मिटा देते हैं। रिएक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है फिलहाल अभी तक, थोड़ा सा है इसको मिटा देते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेप 4। ठीक, स्टेप 4 में हम क्या लेंगे, Fe एटम। Fe एटम हमने यहाँ पे लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ बनेगा हमारा चार्ट बनेगा। ठीक, एक तरफ रहेगा LHS, इधर हो जाएगा LHS, इधर हो जाएगा RHS, यहाँ पे Fe आयन रहेगा, Fe आयन Fe एटम कुछ भी कहो। ठीक, यहाँ पे Fe एटम ले लेते हैं। क्या हमने क्या लिया, Fe
यहाँ पहला इनिशियल, आफ्टर बैलेंसिंग। ठीक, हमने क्या इनिशियल में हमारा क्या था, देखो सॉरी क्वेश्चन पे हमने मिटा ही दिया, फिर से लिख देते हैं Fe प्लस H2O क्या बनेगा हमारा Fe3O4 प्लस H2 बनेगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे Fe हमारा सिंगल है, यहाँ पे Fe3 है, तो इनिशियल में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अब देखो अगर 1 को 3 करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमको करना यह पड़ेगा कि हम इस नंबर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 3 हमने यहाँ पे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 1, अब कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब देखो क्या हुआ, इस तरह से हम ये हमारा इक्वेशन था पहले, इसको कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। ठीक, इस तरह हमारे अब क्या हो गया हमारा, हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 3 Fe प्लस 4H2O प्लस सॉरी Fe3O4 प्लस 4H2O। ये हमारा हो गया बैलेंस इक्वेशन, इसी को कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमारा बराबर है, देखिए यहाँ पे Fe3 है, Fe3O4 4 बन जाओ, यहाँ पे तो जो यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4O4 हो गया। क्लियर है समझ में, यहाँ पे कितना हो गया, O4 हो गया, लेकिन देखो 4 यहाँ O हो गया। ठीक, सॉरी यहाँ पे H2 ठीक, यहाँ पे O4 हो गया और यहाँ पे H2 4H2 इसी तरह से हमारा होता है केमिकल बैलेंस। इतने स्टेप पे हमारे केमिकल बैलेंस होते हैं। हमारा हो गया 4 स्टेप। यानी कि देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, इस तरह का इक्वेशन लिखना है हमको सबसे पहले। फिर हम क्या करेंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे इस तरह से। हम चार्ट में हमारे पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम रखेंगे, LHS RHS करके लिखेंगे। ये जो हमारा एरो है, ठीक, ये हमारा जो एरो है, इस एरो के इस साइड यानी कि लेफ्ट, इसे कहते हैं लेफ्ट, ये हो जाएगा LHS। इस एरो के इधर आएंगे, इसे हम कहेंगे राइट साइड यानी कि RHS। इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। हम सब इस चार्ट बनाएंगे, इस तरह से लिखेंगे। फिर देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर हो, सबसे बड़े नंबर को हम उठाएंगे। यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है ऑक्सीजन का है, इसको हम उठाएंगे, इसको हम फिर यहाँ पे स्टेप करेंगे, फिर हम लिखेंगे, इसको हम इक्वल करेंगे। ये 1 था, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पे क्या 4 2 जा, हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 4 हो गया। हमने जैसे इसको किया इक्वल, उस तरह हम देख रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, 4 2 8 करते हैं, फिर यहाँ पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस किए। अब फिर हमारा अंतिम में क्या बचा, मतलब फेरस बचा। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ पे 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पे केमिकल बैलेंस हो गया। इसी तरह से हमारा केमिकल बैलेंस होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हमारा देखिए ये हो गया। किस तरह से हमने आपको बताया कि जो केमिकल बैलेंस होता है, इस तरह से हम केमिकल को बैलेंस करते हैं। लेकिन आप लोग देख लीजिए, इस केमिकल बैलेंस को आप लोग जरूर सीखिएगा, क्योंकि केमिकल बैलेंस कम से कम हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर है। इसमें करना कुछ नहीं, मेहनत बिल्कुल नहीं है। हमने आपको क्या बताया कि सबसे बड़ा नंबर उसको हम पहले इक्वल करते हैं। इसी तरह से हमने आपको बताया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, और अधिकतर पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा एक है कि जैसे कि हमने किया, तो हमारा जो स्टेट है, जो उसके स्टेट रहेंगे, उस स्टेट के हिसाब से उसके सिंबल को कैसे रखेंगे। मतलब फिजिकल स्टेट हमारे रहेंगे, फिजिकल स्टेट मतलब मान लीजिए लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है या लिक्विड में है, इस तरह के होते हैं। तीन कंडीशन होती है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। यानी कि S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड। ठीक, 3 स्टेट हमारा हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन स्टेट के आधार पर हम जो केमिकल इक्वेशन उसको हम कैसे लिखते हैं, उनके सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, स्टेट के आधार पर हमको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने आपको थोड़ी देर बताया, देखो जैसे मान लो ये हमारा H है प्लस O है, ये क्या बनेगा
H2O बनेगा। इस तरह से होता नहीं तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे लगभग यहाँ पे H2 रहेगा, O2। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर हमारा आएगा, इसका आएगा, जब इसका चार्ट बनाएंगे तो एक तरफ है लेकिन नीचे लिखेंगे O, तो हम ये देख रहे हैं कि H2O2, यहाँ पे H2 और केवल O है, H2O बना है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इससे आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2H2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 4H2 हो गया। H2 तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा बराबर हो गया है। फिर हम यहाँ पे करेंगे, हमें 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया वैसे ही हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये जो हमारी जो हाइड्रोजन की जो स्टेट होती है, वो हाइड्रोजन की स्टेट हमारी क्या होती है, जी फॉर गैस। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होता है, गैस स्टेट में होता है। इस तरह के लिखना इसे कहते हैं फिजिकल स्टेट के बेस पे सबके उसके इक्वेशन को लिखना, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यह किस में आएगा, लिक्विड में आएगा। ठीक, इस तरह से जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं फिजिकल स्टेट के बेस पे किसी भी केमिकल इक्वेशन के जो उसमें सिंबल का हम यूज करते हैं उसे लिखते हैं। जैसे हमारे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ठीक, H माने हाइड्रोजन नाम का गैस स्टेट में पाया जाता है, इसको हम लिख देंगे जी फॉर्म में, लेकिन इक्वेशन हमारे दिया रहेगा कौन से फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमारा हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया जी। हमारा जो H2O बनेगा वो हमारा किस फॉर्म में बनेगा, वो हमारा हमेशा लिक्विड फॉर्म में H2O हमारा बनेगा। ठीक, अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले आपको एक इक्वेशन और बताया है, वो इक्वेशन क्या था, Fe प्लस H2, ये हमारा इक्वेशन था। क्या बना था, Fe3O4 प्लस H2। लेकिन हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया था कि यहाँ पे कितना आया था, 4H2 यहाँ पे आया था, और यहाँ पे कितना आया था, 4 आया था, और यहाँ पे कितना आया था, 3 आया था। ठीक, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 4H2। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था इसका जो स्टेट है उसको हमको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक, किस स्टेट में हमारा जो इक्वेशन हमारा ये इक्वेशन चल रहा है, इस इक्वेशन में या किस स्टेट में यूज होते हैं, जिस तरह एकदम छोटे छोटे जो स्मॉल ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारा जो एलिमेंट है किस स्टेट में इस इक्वेशन में हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है। ये चीज हमको पता चलती है इनके स्टेट से। तो हमारा जो Fe है, आयरन है, आयरन हमें हमेशा किस फॉर्म में होता है, सबको पता है, आयरन हमें किस फॉर्म में होता है अधिकतर, ये होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया S, हमारा आएगा H2O। देखिए H2O जो इस इक्वेशन हमारा यूज हो रहा है, वो हमारा यूज हो रहा है गैसियस फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया G लिख दिया। अब हमारा क्या बना, Fe3O4 है और हमारा 4H2 है। तो हमारा जो Fe3O4 है ये हमारा किस स्टेट में आएगा, ये हमारा आएगा सॉलिड स्टेट में, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस स्टेट में रहेगा। ठीक, इस तरह से भी हम इक्वेशन को लिखते हैं। ये भी हमारे इक्वेशन के लिखने का एक प्रोसेस है, इस तरह से हम इक्वेशन को लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी आपको बताया बोर्ड एग्जाम की प्रॉस्पेक्टिस, ये सब इतनी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं सॉलिड स्टेट, सॉरी बोर्ड एग्जाम की, जैसे हमने को बताया फिजिकल स्टेट और सॉलिड स्टेट के बारे में बताया, फिजिकल स्टेट और केमिकल चेंज के बारे में बताया। इस तरह से हमारा क्या है, उसके बाद हमारा आता है कि किस तरह से किसी केमिकल को हमको बैलेंस करना है। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, हमने बताया कि फिजिकल स्टेट के आधार पर हमको केमिकल उसके जो हमारा इक्वेशन है उसको लिखना कैसे है। ये सब चीजें आप लोग इसको आप लोग जरूर बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम अब आ गया है। तो इसके लिए आप तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।